अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो है 2.8 है। ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो बेसिकली ट्यूटोरियल में हमने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसिकली क्लास एक्टिविटी में हम लोग कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 to 11 इजी हैं। एक दो क्वेश्चंस देख लें, उसके बाद आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4 to 11। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास, ये हमने क्लास के अंदर भी किया है। तो आप देखें, जो आपके पास एफ डैश है, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर अगर मैं इसे ए कह रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं आपके पास बी कह रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं आपके पास सी कह रहा हूँ, तो ये पॉइंट जो है बेसिकली मेरे पास ए डैश हो जाएगा। ठीक है। ओके, ये पॉइंट बेसिकली बी डैश हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये क्रॉसपॉन्डिंग ये आपके पास सी डैश हो जाएगा। क्यों सी डैश हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट ज़ीरो है। तो ये देखें, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो, जहाँ पे वाई आपके पास बेसिकली ज़ीरो होगा। ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि आपका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव पोर्शन में है, बट अगर आप इसके ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बनाएं, टेंजेंट लाइन, उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है। ए से पहले अगर आप देखें, तो ए से पहले जितने भी आप इसके ऊपर टेंजेंट बनाएंगे वो सब की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो भी ग्राफ है वो बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव पोर्शन में होगा। तो ग्राफ डैश बनाएंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है, नेगेटिव पोर्शन में। इसके बाद आप देखें, एक के बाद आप किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन बनाएंगे वो बेसिकली ग्रेडियंट आपके पास पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो आपके पास एफ डैश का जो ग्राफ बनेगा, आप वो आपके पास पॉजिटिव पोर्शन में बनेगा। ठीक है। ओके, क्योंकि मुझे बी पे वापस भी आना है, इस वजह से मैं इसको इस तरह से ले जाता हूँ। ओके। इसके बाद बी के ऊपर अगेन उसने ज़ीरो हो जाना है। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया। अच्छा, बी के बाद देखें, बी के बाद अगर आप देखें कोई भी टेंजेंट बनाएंगे बी और सी के बिटवीन, तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव पोर्शन में बनेगा। ठीक है। इसी तरह आपके पास सी है, सी के बाद अगर आप देख लें कोई भी टेंजेंट बनाते हैं आप, तो वो आपके पास बेसिकली ग्रेडियंट उसका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो ग्राफ एफ डैश का बनेगा वो पॉजिटिव पोर्शन में बनेगा। ठीक है। इस तरह से आपने ग्राफ बना लिया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये ग्राफ है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर आप देखें सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है आपके पास, यहाँ पर आपके पास आपका जो ग्रेडियंट है बेसिकली ए, तो ए डैश आपके पास ज़ीरो है। ठीक है। सो यहाँ पर एक ए डैश ज़ीरो है। अगर आप ये देखें कि इन पॉइंट्स पे अगर आप बनाना शुरू करें टेंजेंट, तो देखें जैसे जैसे आप जो है इस पॉइंट के क्रॉस जा रहे हैं, तो आपके ग्रेडियंट जो है ना वो अनबाउंडेड इंक्रीज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखें, सबसे कम ग्रेडियंट किसका होता है? स्ट्रेट लाइन का होता है। और सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट किसका होता है? वर्टिकल लाइन का होता है। तो अब ये देखें, जैसे जैसे आप जो है इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, आपका ग्रेडियंट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो मैं इस पॉइंट को इस तरह से एक तरह से वर्टिकल लाइन बना देता हूँ। और इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर भी लार्ज, वेरी लार्ज होते जा रहा है कि नेगेटिव साइड पे, मगर ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो टेंजेंट है ग्रेडियंट वो लार्ज पॉजिटिव है, और अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो आपका जो टेंजेंट बनेगा वो गैस कर सकते हैं आपके लार्ज नेगेटिव बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाना चाहूँ, जस्ट यानी एंड पॉइंट से कुछ पॉइंट्स पहले, तो कुछ इस तरह से बनेगा टेंजेंट। तो ये एक लार्ज नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर लार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव है, तो मतलब ये आप कुछ मेरा इस तरीके से बने। ठीक है गाइस, इस तरह से आप बना सकते हैं ग्राफ। तो ये जितने भी पीछे क्वेश्चन हैं इजीली आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपने स्केच करना है ग्राफ एफ का, और साथ ही आपने स्केच करना है एफ डैश का भी। और जैसे कि आपने 4 to 11 के अंदर स्केच किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास साइन है, तो साइन का ग्राफ किस तरह से होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है। तो आपको पता है कि एक ये पॉइंट,
एक ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाता है। और मैं इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉइंट, यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाता है। तो अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए डैश होगा और ये मेरे पास बी डैश होगा, ठीक है। जो भी ग्राफ होगा वो यहाँ से तो पास होगा ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्रेडियंट है आपके पास पॉजिटिव ए से पहले, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद आपका जो ग्रेडियंट है ए से बी के बिटवीन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव पोर्शन में बनेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि बी के बाद आपका जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी ग्राफ बनेगा वो आपके पास पोर्शन जो होगा उसका पॉजिटिव साइड पर होगा। तो देखें इस तरह से, जिस तरह से साइन का ग्राफ बने जा रहा है इस तरह से आपके पास इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ग्राफ आया है, और ये ग्राफ जो है बेसिकली कॉस का ग्राफ होता है, ठीक है गाइस। तरीके से अब आपने देखना है 17 एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अच्छा, इसका जो ग्राफ है इंटरेस्टिंगली आपको कोई ज़ीरो तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो है हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होगा। आप किसी भी पॉइंट पर इसका ग्रेडियंट लेंगे तो वो आपके पास ई ऑफ एक्स ही आएगा। तो ये ग्राफ आपके पास कुछ सेम एज इट बनेगा, ठीक है। और एल एन का ग्राफ, एल एन का ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं आप, अगर ये आपके पास एक्स, तो एल एन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपके पास जो ग्राफ है ये किसका है, एल एन का। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट लें तो देखें कितना लार्ज आपके पास ग्रेडियंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वर्टिकल ही होगा ग्रेडियंट। जैसे जैसे आप जितना नीचे लेंगे उतना ही वर्टिकली, एक क्लोज टू वर्टिकली आपको ग्रेडियंट मिलेगा। तो मतलब ये हुआ ग्रेडियंट बहुत हाई होगा तो इसका मतलब वो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, ठीक। जैसे जैसे आप इसका ग्रेडियंट लेते जाएंगे होगा तो वो पॉजिटिव ही, बट वो क्लोज टू ज़ीरो होता जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ग्राफ आ गया। ये जस्ट आपने गैस किया है, आइडिया लगाया कि आपका ग्राफ इस तरीके से आ सकता है, ठीक है गाइस। तो आपने डेरिवेटिव मालूम करने हैं बाय डेफिनेशन, तो आपके पास दो डेफिनेशंस हैं। एक आपके पास है एफ डैश ऑफ ए, वो कौन सी है, लिमिट विच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ, ये क्या थे आपके पास, ए प्लस एच माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। और दूसरी डेफिनेशन एफ डैश ऑफ एक्स। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने तकरीबन तमाम क्वेश्चन इन्हीं डेफिनेशनों से करे हैं, तो आप लोग भी इजीली कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस ए, ठीक है। तो 21 से 30 इजीली आप लोग कर लेंगे, ठीक है गाइस। इन दो डेफिनेशन में से जो भी आपको आसान लगे या जिन क्वेश्चंस पे जो आसान लगे तो आप उससे अटैम्प्ट कर लें। तो क्वेश्चन 32 में आपने क्या करना है, स्केच करना है ग्राफ, ठीक है। ओके, ग्राफ जो है √6 - x आसान है बनाना, ठीक है, इससे बनाना है, ठीक है, देख लेंगे वो तो। यूज़ द ग्राफ पार्ट है एंड स्केच द ग्राफ डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव का ग्राफ भी करना है। यूज़ द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, तो पार्ट सी आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसकी डोमेन से मालूम कर लूँगा, इसकी डोमेन जिस तरह से है क्या हो जाएगी, 6 - x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, ऐसे ही है। नो, ऐसे नहीं है, बेसिकली x उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, यानी x जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। ग्राफ इजीली बना सकते हैं,
ये रूट एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, ये रूट एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो आपके पास माइनस एक्स का ग्राफ ये हो गया माइनस रूट, आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये आपके पास है रूट 6 - एक्स, तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा 6 यूनिट। अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा ग्राफ। तो ये आपके पास हो गया है 6 - एक्स का ग्राफ, ठीक है। और पार्ट बी के अंदर यूज द ग्राफ ऑफ ए। अब आपने आप एफ डैश का जो है वो ग्राफ बनाना है, बना सकते हैं इजीली। हाँ ठीक है गाइज, तो अब आपने इसका ग्राफ बनाना है, तो देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेडियंट का आइडिया आप लोगों को लगाना बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पॉइंट के ऊपर एंड पॉइंट्स के ऊपर लेते हैं ग्राफ, रफली कि मैं अगर यहाँ पर ग्रेडियंट लूँ, मेरे पास प्रॉपर ग्राफ हो तो मेरे पास फिर रीडिंग भी प्रॉपर आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपके पास ग्राफ है, ये मैं लूँ, तो आप देख रहे हैं ये वाली जो लाइन आ रही है आपके पास, जो ग्रेडियंट आया है ये कितना क्लोज टू वर्टिकल है। इसका मतलब ये और ये हैवी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब ये हुआ कि आपके पास नेगेटिव है ग्रेडियंट, यानी लार्ज नेगेटिव एक तरह से आया आपके पास। तो मैंने इसके इसी के क्रॉसपॉन्डिंग एक और वो बनाया और ये पॉइंट्स लिया है आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास एक तरह से जो वैल्यू आ रही है वो वेरी लार्ज नेगेटिव है। और इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें ग्राफ को, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू ज़ीरो आ रहा है, जो ग्रेडियंट ऑफ, अगर मैं आपका क्या कहते हैं अप्रोच एट माइनस इन्फिनिटी के करीब अगर मैं कहीं जाके इसका ग्रेडियंट लेता हूँ, तो वो अप्रोचेस टू, मेरे पास ग्रेडियंट जो आएगा वो अप्रोचेस टू ज़ीरो आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से इस ग्राफ को बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये ठीक से नहीं बना तो दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपने एफ डैश का डेरिवेटिव बना दिया और ये आपके पास जो था एफ, इजी। तो द ग्राफ ऑफ एफ इज गिवन स्टेट एंड विद रीजन द नंबर एट विच एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। हम देख चुके हैं कि यहाँ पर आपके पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा डिफरेंशिएबल? क्योंकि यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा डेरिवेटिव मिल जाएंगे, ठीक है, इस वजह से। और यहाँ पर आप देख लें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी सेम नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज डेरिवेटिव क्या होती है, डेरिवेटिव भी तो आपके पास एक लिमिट ही होती है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द क्वेश्चन लेफ्ट हैंड और लिमिट ऑफ द क्वेश्चन राइट हैंड वो आपके पास सेम नहीं है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये आपके पास इधर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर भी देखें, अगर आप ज़ीरो के ऊपर देख लेते हैं, ज़ीरो के ऊपर भी आपके पास जो है लिमिट फाइनाइट नहीं आएगी क्वेश्चन की। तो ये भी आपके पास ज़ीरो के ऊपर भी डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। इसी तरह आपके पास थ्री के ऊपर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि आपके पास एक कप्स आ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर आपके पास एक से ज़्यादा टेंजेंट आपको मिल सकता है। और डेरिवेटिव का एक और मतलब ये है कि आपको यूनिक टेंजेंसी मिलेगी, ठीक है। इसी तरह एट फोर पर, फोर के ऊपर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसी तरह टू के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसी तरह -1 के ऊपर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और -1 पे क्या रीज़न देंगे आप, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है गाइज। और टू के ऊपर क्योंकि आपके पास समझें एक कप्स आ रहा है, कौन आ रही है, इस वजह से आप कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है गाइज। जब भी आपके पास कॉर्नर होगा या फिर आपके पास क्या कहते हैं कप्स होगा, तो आपके पास फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा वहाँ पर। रीज़न कि आपको एक से ज़्यादा डेरिवेटिव वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव भी यूनिक होते हैं लिमिट की तरह। तो बेसिकली डेरिवेटिव होते ही लिमिट है, क्वेश्चन की जब आप लिमिट निकालते हैं उसी को आप डेरिवेटिव कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा, और दूसरा ये कि
हर तरह के फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन लाजमी कंटिन्यूस होगा। ठीक है गाइज, तरह से आपने ये मालूम कर लिया। तो गाइज अब आपके पास 3 ग्राफ हैं, तो ए बी सी। तो आपने बताना है कि एफ और एफ डैश और एफ एफ प्राइम और एफ डबल प्राइम आइडेंटिफाई ईच कर्व। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपल ये आप इजीली देख के बता सकते हैं कि आपके पास फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, और सी जो है बेसिकली वो आपके पास डबल डेरिवेटिव है। किस तरह से इजी, कि आपने सबसे पहले देखें ये कॉन्सेंट्रल, इस पॉइंट के ऊपर आपको जो टेंजेंट मिलेगा वो, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपके पास ए है तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ए डैश। ठीक है, अब देखें ए से पहले फंक्शन आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बी का जो भी ग्राफ है वो ए डैश से पहले पॉजिटिव पोर्शन में होना चाहिए, और आपको दिख भी रहा है कि ये पॉजिटिव पोर्शन में, पॉजिटिव पोर्शन में। ठीक है, ओके। ए के बाद ए पॉइंट जो है उसके बाद फंक्शन जो है वो, उसका जो ग्रेडियंट है वो बेसिकली नेगेटिव होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए डैश के बाद जो भी पोर्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव पोर्शन होगा। तो ये देखें, ये नेगेटिव पोर्शन है। इस तरह से आपने बता दिया ये एक ग्राफ भी है। डेफिनेटली जो बच गया है वो सी है, और इसको आप देख भी सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेड है, ये यहाँ पे देखिए ये आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, ओके, इसका ग्रेडियंट 0 है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं बी कह देता हूँ तो ये आपके पास बी डैश है, और वो सारी चीज़ें आप इसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आप 43, 44, 45, 46 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इजीली मेरा ख्याल है ये आप कर लेंगे। तो यस स्टूडेंट, तो 51 जो है लेट एफ एक्स जो है आपके पास क्यूब रूट है। इफ एक्स एफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 यूज इक्वेशंस टू 0.75 फाइंड, जस्ट फाइंड ए डैश करें जो भी आप लोगों को फार्मूला मालूम है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, या आप दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो आप ये कर लेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1/3, 2/3। तो बेसिकली ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, तो श्योर डैट ये एग्जिस्ट करता है, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप दोबारा से आप ये काम करके देख सकते हैं एफ ऑफ ज़ीरो के लिए भी। ठीक है, तो एफ ऑफ ज़ीरो के लिए जब आप ये निकालेंगे तो आपके पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचें जब इसके अंदर आप ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। ओके, तो पार्ट सी के अंदर ये आपके पास पार्ट ए, पार्ट बी ये आपके पास हो गया है इन्फिनिटी, तो डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश ऑफ ज़ीरो एग्जिस्ट। ठीक है, ओके, और वर्टिकल लाइन जो भी डेरिवेटिव आपने निकाला है इसकी आप लिमिट ले लें। किस पे लेंगे, ए अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दें। ठीक है, 1/3, ए 2/3। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली यही आ जाएगा इन्फिनिटी। इसी को आप वर्टिकल लाइन जो आपके पास होता है वो आ जाएगा। ठीक है, एट ज़ीरो के ऊपर जो भी डेरिवेटिव आपका था। तो पार्ट टू के अंदर ही बिल्कुल आपने इस तरीके से ही करना है काम। ठीक है गाइज, तो गाइज वेयर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो बहुत आसान है ये बताना
आप ये बता दें कि वो कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होता, तो जहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं होता डेफिनेटली वहाँ पे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है नॉट कंटिन्यूस इंटीजर। इंटीजर एन, so f is not differentiable। डिफरेंशिएबल, ठीक है गाइस। तो अगर ए जो है आपके पास, फॉर एग्जांपल ए जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, फिर तो आप एफ को क्या कह सकते हैं, फिर एफ जो होगा आपके पास कांस्टेंट होगा। गाइस एफ इज कांस्टेंट, ठीक है, एफ इज कांस्टेंट है ओपन इंटरवल में। ऑन ओपन इंटरवल, ठीक है। बट अगर तो ए जो है इंटीजर है तो हमने बता दिया कि एन इंटीजर एन के लिए हमारा जो है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर एक इंटीजर्स के अलावा कोई और फंक्शन है तो इसका मतलब ये है, कोई और नंबर है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल 3.5, 3.6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज के पास एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स दैट नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है गाइस। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। डेफिनेटली फिर आपके पास, जब आपके पास डेरिवेटिव, हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है, इंटीजर्स को निकाल देते हैं। तो ये जो रियल लाइन है इसमें से अगर आप इंटीजर्स को निकाल दें तो जो भी ग्राफ आएगा आपके पास वो क्या होगा, ग्राफ होगा डेरिवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का। अगर रियल लाइन में से आप इंटीजर्स निकाल देते हैं, ठीक है, तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ। तो बस गाइस इन्हीं क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लें जो जो भी रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को ग्राफ रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए आपके पास ग्राफिक कैलकुलेटर या फिर कोई ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जिससे आप ग्राफ मालूम कर सकें, फिर वो आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। जिस तरह से आप बुक के क्वेश्चंस पे देखते हैं, अगर आपको छोटा सा स्ट्रीबिट के अंदर ग्राफ नज़र आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप ग्राफ हेल्प ले लें, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले लें या ग्राफिक कैलकुलेटर से ले लें और फिर इसको सॉल्व करें। तो जब आप प्रैक्टिस करें तब तो आप वो कर लें, एग्ज़ाम्स में वो इस वजह से फेवरेट नहीं होते हैं क्योंकि ग्राफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता है एज़ पर माई नॉलेज, ठीक है। तो इस वजह से अभी जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं इसके अंदर ट्यूटोरियल्स के अंदर, तो इसके अंदर वो मैंने ग्राफिक क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए। तो आप जब अपनी प्रैक्टिस करें तो वो भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। और जिस तरह से जो ग्राफिक्स की जो वेबसाइट्स हैं जो आपको ग्राफ बना के दिखाती हों और इजीली आप लोग देख सकते हो ग्राफ, वहाँ से आप लोग क्या कहते हैं वो ग्राफ देख के इन क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर इनमें से भी अगर आपको कोई और चैलेंजिंग, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, इनमें आपको कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन लग रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से क्लास में मुलाकात होगी।